अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। अल्लाह से उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन से आपके साथ व्लॉग बना रही हूँ। तो चलिए देखिए आज मेरी मॉर्निंग रूटीन से आप मेरे काम के आगाज़। यहाँ पे सबसे पहले मैंने रख दिया चाय का पानी। मैं असल में एक हाथ में मोबाइल की वीडियो बना रही हूँ, दूसरे हाथ से काम कर रही हूँ। मैंने अभी ट्राईपॉड नहीं उठाया है, बस मोबाइल ही उठा लिया है। तो साथ में अब बनाऊँगी सुबह का नाश्ता। चाय तो मैंने रख दी है, तो बस उसके लिए अब मुझे ट्राईपॉड लगाना पड़ेगा। मैं जा रही हूँ ट्राईपॉड लेने। अब मैं अपना ट्राईपॉड उठाती हूँ, इसके लिए मुझे मोबाइल बंद करना पड़ेगा क्योंकि मुझे मोबाइल को भी सेट करना है इसके ऊपर, तो इसलिए मोबाइल ऑफ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं करने लगी हूँ एग फ्राई और उसके लिए मैंने डाल दिया फ्राइंग पैन में घी। नाश्ता एक ऐसी चीज़ होती है कि जो सबकी पसंद का अलग अलग हमारे यहाँ बन रहा होता है। बाकी खाना तो वही होता है, जो सबका बनता है वही सब खाते हैं, लेकिन नाश्ते में ये सबकी अलग अलग फरमाइशें हैं। तो ये तो मैं अपने लिए एग फ्राई कर रही हूँ, बाकी बच्चों के लिए एग बॉयल खाएंगे लोग, और मेरे मियाँ भी एग बॉयल खाएंगे, तो बस उनके लिए एग बॉयल कर रही हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपके यहाँ नाश्ते की क्या रूटीन है और किस तरह से आप लोग सुबह की शुरुआत करते हैं। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो उन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। यहाँ मैंने एग बॉयल के लिए पानी रख दिया गर्म होने के लिए। पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको मैं कम कर दूँ। असल में पैन ही छोटा है, बस ये मैंने अंडे बॉयल होने के लिए रख रखा है। आराम से 3 अंडे हो जाते हैं इसमें बॉयल, लेकिन पानी इस वक्त हो गया था ज़्यादा, तो मैंने कहा कम कर लूँ, बेकार बॉयल जब आएंगे तो गिरेगा पानी। छोटा होने की वजह से इसका स्लिप होने का भी डर रहता है थोड़ा सा, तो मैं बहुत एहतियात के साथ करती हूँ। यहाँ पे मैं निकाल चुकी हूँ चाय, और साथ में रख दिया मैंने मक्खन और बटर नाइफ इसकी रख दी है, और बाकी नाश्ता मैं पहुँचा चुकी हूँ टेबल पे। हाँ तो भाई ये चुन्ना मुन्ना सा कप जो है मेरी बेटी का है। मेरी बेटी कोई छोटी नहीं है, बड़ी है, लेकिन वो चाय बहुत थोड़ी पीती है, तो वो इस तरह का छोटा सा वो अपने लिए कप उसने ऑनलाइन मंगवाया था, तो वो इसी में चाय पीती है। कहती है मुझे बहुत सारे बड़े बड़े मगों में नहीं चाहिए, आप लोग तो जग के अंदर चाय पीते हैं, क्योंकि हमारे जो कप हैं देखें माशाल्लाह से साइज़ में कितने बड़े हैं। तो वो चाय पसंद नहीं करती, बस थोड़ा सा पी लेती है, लेकिन बहुत शौक़ से नहीं पीती हैं। हम लोग तो भाई टी लवर हैं, हम तो भर भर के पीते हैं और दिन में कई दफ़ा पी लेते हैं। तो बस उसके लिए छोटा सा कप, और बाकी हम सबके हैं बड़े बड़े कप। और बेटा भी मेरा कम पीता है तो उसका भी ये वाला कप, लेकिन ये ज़रा थोड़ा सा ऊपर से चौड़ा और नीचे से पतला है। हमारे यहाँ कप भी बटे हुए हैं, बाकी मैं हस्बैंड और वाइफ जो है हम लोग कोई से भी कप ले लेते हैं, लेकिन छोटे नहीं लेते, बड़े ही बड़े लेते हैं सुबह नाश्ते में ख़ास तौर से।
हाँ, तो मेरा बेटा इसमें से पी के छोड़ देता है, कहता है मामा अगर आपको फिनिश करना है तो आप कर लीजिए। तो मेरा मूड होता है तो मैं ले लेती हूँ। अब ये नहीं कहिएगा आप झूठा पी लेती हैं, क्योंकि औलाद तो हमारी अपनी है और रिस्क है सबसे बड़ा। मैं फेंकती नहीं हूँ, तो मैं ले लेती हूँ जिसका भी होता है। मैं कहती हूँ रिस्क है, और फिर औलाद भी अपनी है, घर भी अपना है, तो हम किसी बाहर के आदमी का थोड़ी खाना है, तो बस मैं ले लेती हूँ। तो ये कर लिया मैंने आपके साथ अपने नाश्ते की रूटीन शेयर, और अब करूँगी आगे काम, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो ये हो गया हमारा नाश्ता, अब हम इस कर रहे हैं इसके साथ एंजॉय। हाँ तो व्यूवर्स, मैंने लगवा लिया मेहंदी, और मेहंदी लगाने के बाद मैंने धो दिए हाथ, क्योंकि इस ठंड के मौसम में बड़ी ही हिम्मत का काम है मेहंदी लगाना भी और लगवाना भी। लगाना तो शायद लगाने से ज़्यादा लगवाने वाले की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। तो बस ये हुआ ये कि जब मैं मेहंदी लगवा रही थी तो मुझे हाथों में ठंड लगने के बजाय पैरों में ठंड लग रही थी, और जैसे ही मेरी मेहंदी ख़त्म हुई मैंने जाके हाथ कर लिए वॉश। अब मैं जाऊंगी किचन की तरफ, उससे पहले मैं आपको दिखा दूं अपनी मेहंदी का कलर। तो देखिए मेरी मेहंदी का कलर, ये देखिए मेरी मेहंदी का डिज़ाइन। और मैंने कर दिया जल्दी से वॉश, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा आ गया कलर, क्योंकि हमें कहीं जाना तो है नहीं, बस बेटी को अपने चैनल के लिए लगाना था। तो ऐसे टाइम में मेरे ही हाथों का इस्तेमाल करती है जब उसे मेहंदी डालनी होती है। तो बस अब मैं जा रही हूँ किचन की तरफ। बीच में काम हो गए मेरे काफ़ी सारे, लेकिन मैं उन्हें शूट नहीं कर पाई थी। तो चलिए किचन में चलते हैं। यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में, और पता है जब मेरे बच्चों ने पूछा आज क्या बना रहे हैं, तो मैं बना रही हूँ, तो मैंने कहा मैं कबाब पराठे बना रही हूँ। तो फिर बेटा और बेटी ने मेरे कहा कि मामा ऐसा करें, दो बंद रखें आप, हम लोगों को तो बर्गर ही बना दीजिए। उन लोगों को पराठे से ज़्यादा अच्छा बर्गर लगता है, क्योंकि नई जनरेशन है भाई, ये तो होना ही है ना। तो अब मैं बना रही हूँ उनके लिए कबाब, और साथ ही फिर अपने लिए बनाऊंगी पराठे और कबाब। ये खाएंगे हम दोपहर में। अब एक प्रॉब्लम पता है क्या है, बना रही तो हूँ मैं बर्गर, लेकिन मेरे बेटे को हो रहा है थोड़ा सा ज़ुकाम, तो हम हर चीज़ से अवॉइड कर रहे हैं। मैंने उससे कहा तुम बर्गर तो खा लो, लेकिन ना उसमें केचप लेना, ना मैं दही का रायता और इमली की चटनी डालूँगी। तो उसने कहा ठीक है, फिर ना आप टमाटर डालें और ना ही प्याज डालिएगा, मैं खाली ही खा लूँगा। तो उसके लिए बन रहा है इसी तरह। और बेटी के लिए मैं डाल रही हूँ दही का रायता, क्योंकि मेरी बेटी को प्याज और टमाटर तो बिल्कुल ज़्यादा पसंद ही नहीं है बर्गर में, तो वैसे ही नहीं डलवाती है। तो इस तरह के बर्गर बन रहे हैं ये। बस इसके कबाब फ्राई हो जाए तो मैं करती हूँ फिर इनके लिए बर्गर तैयार। साथ ही मैंने यहाँ पे दूसरा फ्राइंग पैन गरम करने रख दिया है, ताकि इस पर मैं बंद को सेक लूँ और जल्दी जल्दी मेरे काम हो जाएं। गैस भी हमारे यहाँ स्लो आ रही है, हमारे क्या पूरे मुल्क का यही हाल है, सर्दियों में कम हो जाती है। वैसे हमारे एरिया में तो अक्सर गर्मी में भी कम रहती है, क्योंकि अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखते होंगे मेरे पिछले ब्लॉग्स, तो आपको पता है कि हमारी सोसाइटी के पास रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा है, और काफ़ी बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं। तो इसलिए यहाँ मुझे लगता है इसी वजह से गैस का प्रेशर जो है कम है। और भाई मैं एक बात मैं अक्सर व्लॉग्स में कहती हूँ कि आप मेरे ओवन के पीछे वाली ट्रे की तरफ मत जाइए, क्योंकि इस पर पता नहीं मतलब वो भी नई निशान है कि जैसे घी के ग्रीस जम जाती है टाइप की चीज़ जम जाती है, जगह वो भी नहीं है ये। और जंग कह लें या काफ़ी पुराना हो गया है, वो उस टाइप की चीज़ है ये। तो इंशाल्लाह मैं कई दफ़ा सोच चुकी हूँ, और जब मार्केट जाती हूँ या मेरा बेटा जाता है तो मैं लाना भूल जाती हूँ कि एक ब्लैक कलर का स्प्रे ले लूँ और उसको इस पर कर दूँ स्प्रे। तो उससे ही जो है ये अजीब अजीब से निशानात, जिससे अक्सर लगता है लोगों को कि शायद ओवन मैला होगा। लोगों को तो खैर क्या लगता है, मुझे ही ज़्यादा फील होता है कि आप लोग कहेंगे ओवन कितना गंदा हो रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, निशान है इस पर। हालांकि हमसे पहले मतलब इस घर में जो रह रहे थे, क्योंकि घर मेरे अम्मी अब्बू का है,
तो वो सब भी इसे साफ़ करते थे। और सफाई का आप देखें कि मतलब आपको शायद इधर से महसूस नहीं हो रहा कि उसे तार से भी साफ़ किया गया है कि निशान आ गया। और मैंने भी आने के बाद यहाँ जब मैं आई तो मैंने भी इसे तार से साफ़ किया, लेकिन क्या कहते हैं ये निशान जो है गए नहीं हैं। ये मतलब क्या कहना चाहिए, इसका पेंट ख़राब हो गया है शायद, जो भी है। अब इंशाल्लाह इस पर करने का सोच रही हूँ, देखें कब अल्लाह मियाँ इस काम को करवाएंगे, क्योंकि हर काम का कहते हैं ना एक वक्त होता है, तो शायद इसका वक्त अभी आया नहीं है। उधर मैंने रख दिए बन सीखने के लिए। अब इन पर हल्का हल्का घी लगा दूँगी। और इन लोगों को बर्गर देने के बाद मैं बनाती हूँ पराठे। लेकिन मैं अपने ब्लॉग का एंड यहीं पर कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़े बड़े ब्लॉग्स नहीं देती हूँ, क्योंकि आप लोग भी देख देख के बोर हो जाएंगे। मैं छोटे छोटे अपने काम की रूटीन या कहीं जाना है उसकी रूटीन कैप्चर करती रहती हूँ। तो बस मैं आपसे यहीं इजाज़त चाहती हूँ, मुझे इजाज़त दीजिएगा। लेकिन मैं आपको इजाज़त जब लूँगी जब मैं अपने बर्गर का लुक दिखा दूँगी आपको पूरा। आप लोग बताइए कि आपके बच्चे इस तरह की बीच में फरमाइशें करते हैं? अगर आपके बच्चे हैं या आप लोग खुद बच्चे हैं तो आप लोग करते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे दही का रायता है जो मैं सिर्फ अपनी बेटी के बर्गर पे लगा रही हूँ। ग्रीन चटनी के साथ जो रायता बनाते हैं वो वाला था रखा हुआ, अलग से स्पेशली मैंने कुछ नहीं बनाया। तो बस वो बेटी के बर्गर पे तो लगा रही हूँ, बेटे के बर्गर पे मैं वो भी नहीं लगाऊंगी। फिर जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ उसे ज़ुकाम है, तो मैं कहती हूँ भाई अवॉइड ही कर लो, इसका ज़्यादा अच्छा है, परहेज़ अच्छा रहता है। तो बस परहेज़ हो रहा है। ये हो गए हैं बर्गर रेडी। और बस इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तो बस अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।